ये कह रहे हैं कि जी इसने खान साहब के दौर में उस वीडियो में पतंगबाजी को हराम करार दिया था और आज ये उसको जायज करार दे रहा है। हालांकि हैरानकुन बात आपको बताऊं कि वो जो वीडियो इन्होंने काट के लगाई है वो नून लीग के दौर की है, 4 मार्च 2018। और तुम्हारे महात्मा ने 18 दिसंबर 2018 को हलफ उठाया था। 25 जुलाई 2018 को इलेक्शन हुए थे, 25 जुलाई को इलेक्शन हुए और मेरी वो वीडियो है 4 मार्च 2018 की, 4 महीने पहले की ऑलमोस्ट। वो नून लीग के दौर की वीडियो थी जिसमें ये कह रहे हैं कि पतंगबाजी को उस वक्त हराम कहता था क्योंकि हमारे महात्मा की हुकूमत थी। आज नून लीग का इस वोटर है इसलिए इसको हलाल कह रहे हैं। हालांकि वो भी नून लीग की हुकूमत में ही मेरा क्लिप रिकॉर्ड हुआ है। YouTube अपलोडिंग डेट बता देगा आपको, 4 मार्च को रिकॉर्डिंग हुई थी, 8 मार्च को अपलोड हुआ, तो प्रोग्राम तो बढ़ गया इधर ही। हाँ, अब ये वीडियो आपने मुकम्मल देख के जानी है। खान साहब के मतलब इंजीनियर साहब जो गुफ्तगू फरमा रहे हैं उसके अंदाजे बयान से ही समझ में आ रही है बात के कितना हसद और बुग़्ज़ है इनके दिल में। एक ऐसा बंदा जो पिछले 3 साल से जेल में है उसको महात्मा कह के ये महात्म कर रहे हैं हजरत। इनका जो क्लिप हमने लगाया, इनका कहना है कि वो नून लीग के दौर का था। हालांकि इनके जो स्टूडेंट्स हैं वो तो इस क्लिप के मतलब फरमाते रहे हैं कि इंजीनियर साहब ने बसंत को जायज़ करार दिया है। अब इंजीनियर साहब खुद कह रहे हैं कि मैं बसंत की मुखालफत कर रहा हूँ उस क्लिप में, हालांकि वो क्लिप नून लीग के दौर का है। चले जी, दुरुस्त हो गई बात आपकी। अगर ये क्लिप नून लीग के दौर का भी है तो अब आपका मौकफ क्यों तब्दील हो गया? हालांकि ये क्लिप इनका नून लीग के दौर का भी नहीं है, ये फेडरल गवर्नमेंट के दौर की बात है। इसके बाद इमरान खान के दौर में इन्होंने बसंत के मतलब जो गुफ्तगू किया ना, उसमें इन्होंने कहा कि ये मौत के परवाने हैं, ऐसी सख्त गुफ्तगू की और एंड पे हजरत ने अपनी जबान से तस्लीम किया कि ये इमरान खान की गवर्नमेंट है और इमरान खान का नाम लिया बाकायदा इन्होंने। सुने, लेकिन जो हमारे सूबाई वजीर इत्तलात के उनका तो बैकग्राउंड सारा जमात इस्लामी से, ठीक है। कुछ अर्सा पहले तक तो वो मतलब जो स्टेज ड्रामे हैं उनके ऊपर बड़े नेगेटिव कमेंट्स पास कर रहे, तो लग रहा था इनसे तो बड़ा कोई हया वाला ही नहीं है और अभी किस तरफ चल पड़े। तो ये बसंत वाला जो मामला है जी, ये तो सीधा सीधा कत्ल के फतवे हैं जी। इसमें पहली तो बात ये कि सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया हुआ है कई साल पहले कि बसंत जो है ना ये इसके ऊपर पाबंदी है क्योंकि लोग मरे थे। एक बंदा भी मर जाए ना तो वो पूरी इंसानियत की मौत है। सूरतुल माइदा में है ना कि जिसने एक जान को कत्ल किया गोया उसने पूरी इंसानियत को कत्ल किया। सूरतुल माइदा आयत नंबर 32 में जिसने एक जान को कत्ल किया उसने पूरी इंसानियत को कत्ल किया और जिसने एक जान की जान बचाई एक इंसान की, मुसलमान नहीं सर, इंसान, गोया उसने पूरी इंसानियत को बचा लिया। तो ये तो इस्लाम की तालीमात है। तो अब होना ये चाहिए कि ये जो लोग कह रहे हैं ना कि इससे यानी इकोनॉमिक एक्टिविटीज जनरेट होंगी और ये होगा, तो ठीक है, ये लिख के देंगे अगर कोई एक बंदा भी मरा तो किसास फिर इस मिनिस्टर से लिया जाएगा जिसके दिमाग में इस तुंगड़ा आया, ठीक है, वो टंगने के लिए तैयार हो गए और दियत भी तैयार हो गए। और दियत सर ये दे भी नहीं सकते हैं, 100 ऊँट दियत है इस्लाम में, सुनो भी खोल के देख लें, 1.5-2 करोड़ रुपए एक बंदे की दियत बनती है, वो भी गवर्नमेंट देगी। और इकोनॉमिक एक्टिविटीज इस तरीके से आपने जनरेट करवानी है। ये तो इसी तरीके से कोई शख्स कहे कि जी हम हेरोइन की स्मगलिंग शुरू कर देते हैं बाहर के मुल्कों को, उनके लोगों को नशेई बनाते हैं और इकोनॉमिक एक्टिविटीज भी जनरेट होंगी। यानी आप हराम तरीके से चीजों को लेकर चल रहे हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज जनरेट करने के लिए ये नहीं कि लोगों की लाइफ स्टेक पे लगाई जाए, जबकि एक चीज एस्टैब्लिश हो चुकी है कि इतने लोग जो है वो इस दौर की वजह से यानी मर गए हैं और फिर ऊपर लोगों को मशवरे दे रहे होते हैं आप जो है वो जरा मोटरसाइकिल पे वो ये लगा के बैठ जाए और इस तरह खुद ही गाड़ियों में घूमना होता है और गरीब लोगों को ये मशवरे दे रहे हैं। कितने छोटे छोटे बच्चों की डेथ्स हुई है, तो हम तो इसको टोटली कंडेम करते हैं। और ये हम कहते हैं कि ये जो यानी इमरान खान साहब की हुकूमत के जो चंद वज़रा जो इसी हुकूमत पे खुद कुछ हमले कर रहे हैं ना। अब ये सारी गुफ्तगू इंजीनियर साहब ने इमरान खान के दौर में की थी और इस लेवल की मुखालफत की थी, तब बसंत मनाई भी नहीं गई। आज जब बसंत मनाई गई है और इस बसंत में बेहयाई उरूज पे हुई